पापा पे क्या बीत रही बेटी तू क्या जाने कलेजे की टुकड़ी को। यहाँ जितने भी कलाकार आएंगे आपको सब हमारे शिष्य हैं। बड़ी ही रिक्वेस्ट हमारे पास 12 दिन से आ रहा है कि बाबा एक बार आप हम लोग के सामने आ जाए, और बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल के आया हूं। तो हम जुमाने वाला भजन तो नहीं गाते, आप लोग को पता होगा, संस्कार माने कि चैनल के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। लेकिन आइए, हमारे इंस्ट्रूमेंटल का फरमाइश है कि बाबा एक बेटी का भजन आप सुना दीजिए। लेकिन बेटी का माहौल नहीं है, हमें 2-4 बेटियां नजर आ रही हैं। एक बेटी मंच पे बैठी है और नीचे तो हमें बेटी दिखी नहीं रही। लेकिन जब इनका फरमाइश है तो हम पूरा करेंगे। हम बेटा का शिकायत नहीं करने आए हैं और बेटी का बड़ाई करने नहीं आए। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि हर पुरुष की जिंदगी में, हर पुरुष के जीवन में उसके तरक्की के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है। ताली बजाइए। चाहे वो लेडीज मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो। इस बात को मानते हो? तो बेटी क्या होती है? बारिश में छाते की समान होती है बेटियां। पूरे हिंदुस्तान में बेटी का सॉन्ग हमने ही बनाया। पूरे हिंदुस्तान। लुधियाना में एक हमारे सिंगर हुए अजीत मनोचा, पंजाबी, जिन्होंने 2012 में बनाया था भगत के बस में है भगवान। आप लोग सुने होंगे, भगत के बस में है भगवान। बस उनसे 10 दिन बाद हमने बनाया था ये बेटी का भजन। तो आइए, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, लेकिन आप लोगों का एक बार ताली बजा के हमको सुना देना। और ध्यान दीजिएगा, जब हमें माइक आप हाथ में थमा दिए तो थोड़ी देर जो सो रहे हैं उनको थोड़ा जगा दीजिए, शायद ये मौका मिले या न मिले। कि बारिश में छाते की समान होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। अगर माँ बाप को जरा भी कष्ट होता है तो सबसे पहले रोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौने से खेला करती है पर शिकायत नहीं करती है बेटियां। सारे घर का बोझ उठाती है बेटियां। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो क्या सोच रखते हैं कि बाप के सर की बोझ होती है बेटियां। लेकिन बाप की सर की बोझ समझने वाले कान खोल कर सुन लो, राधे राधे पगला बाबा क्या कहता है। कि मम्मी की जान पापा की साथ, कि मम्मी की जान पापा की साथ लक्ष्मी समान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है। आ जाओ, आ जाओ बेटा, थोड़ी देर आ जाओ। एक बार ताली मारिए हमारे बेटे पे। देखिए, आज मुझे मेरे चेहरा से कोई जाने या न जाने, लेकिन राधे राधे पगला बाबा के नाम से सब जानते हैं। ईमानदारी से जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, अगर हम किसी को पागल नजर आते हैं, क्या पागल नजर आते हैं? मम्मी की जान पापा की साथ, मम्मी की जान पापा की साथ दुर्गा समान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है बेटियां,
1 मिनट। अच्छा हाथ किसके पास है? जरा दोनों हाथ ऊपर, एक भी हाथ नहीं छूटे, दोनों हाथ ऊपर। देख रहे हैं देवर वाले बाबा, जिसका हाथ जितना ऊपर वही आज सबसे पहले ऊपर। तरक्की की राह पे, उन्नति प्रगति की राह पे क्या सोच रहे हैं? बेटा, समाज में बहुत लोग कहते हैं हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। बेटा बेटी एक ही परिवार में खेला करती है, एक ही आंगन में पलती है। लेकिन हमने देखा है 5 सालों से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 10 साल पीछे जाओ, केवल बेटा के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, केवल बेटा के लिए। क्या बेटा सोना चांदी का है और बेटी मेरी? सुन लो कि बेटा तेरा साथ न देगा, मीठी मीठी ताली। बेटा तेरा साथ न देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी ये जिस दिन तुमको तो रिश्तों को तोड़ेगी। जिस घर में बेटी न होती, जिस घर में बेटी न होती, उस घर का कोई मान नहीं। क्या समझे? कॉलेज में बेटा को भेजकर, देश विदेश भेजकर डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, लेकिन जो संस्कार हमारे घर में हमारी माँ से मिलेगी, हमारी बहन से मिलेगी, हमारी बेटी से मिलेगी, क्या कॉलेज में मिलेगी? जिस घर में बेटी न होती, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, क्या बेटी इंसान नहीं? थोड़ा मीठी मीठी तालियां। लेकिन मेरा कहना है, वो क्या जाने बेटी क्या होती है, वो क्या जाने बेटी क्या होती है जिसकी बेटी छोटी है। वो क्या जाने बेटी क्या होती है जिसकी बेटी छोटी है। अरे उससे पूछो बेटी क्या होती है जिसकी बेटी बड़ी है। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो माँ बाप के आंखों का नींद उड़ जाता है कि कब समय पर हमारे बेटी का घर मिले और बर मिले। सालों साल लग जाता है, घर मिलता है तो बर नहीं, और बर मिलता है तो घर नहीं। अंत में वो बाप, कल मुझे किसी ने कहा कि बाबा माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मैंने आजमाया है भाई, माँ से ज्यादा लाड प्यार बाप करता है। माँ तो सह लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा बाप को कब होता है? कब होता है? जब उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने विदा होती है। बेटी के विदागरी के समय उसका बाप ठिकाने पे नहीं होता। जिस समय बेटी विदा होती है ना, तो लड़की का बाप एक साइड में कहीं बैठा रहता है, रोता रहता है, और बेटी दुल्हन बन के सजी रहती है, घूंघट में रहती है, रोती रहती है। भाभी से मिल लिया, बहन से मिल लिया, माँ से मिल लिया, लेकिन उस घूंघट की यार में उसकी नजर ढूंढती रहती है कि मेरे पापा कहाँ? भाभी पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ? जैसे पापा दिखता है, पापा आप यहाँ बैठे,
मैं जा रही हूँ पापा, मुझे आशीर्वाद दो। बाप कुछ नहीं बोल पाता है, बाप के पास कुछ जवाब ही नहीं है। बाप गमछा में आंसू पोंछ रहा है, बेटी कहती है कि पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बाप क्या पापा पे क्या बीती रही, बेटी तुम्हें क्या जाने। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, तू पापा की पड़ी है इसलिए हम नहीं गाते सब जगह। तू पापा की पड़ी है ना, ताली बजाओ बेटी के लिए। पापा पे क्या बीती रही, बेटी तुम्हें क्या जाने। कलेजे की टुकड़ी को, कलेजे की टुकड़ी को रो रो के भुलाना आइए इस भजन को हम बड़ा नहीं करेंगे। मुझे पता है एक बेटी पे क्या बीत रही है, बहुत बेटी पे बीत रही होगी, लेकिन अंत में बेटी जाते जाते पापा से एक क्वेश्चन करती है कि पापा आज तक मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन आज ससुराल जाते जाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बेटी ने क्या पूछा कि पापा मैं और भैया एक ही आंगन में खेले, पढ़े, लिखे, सोए, साथ में सब कुछ हुआ, लेकिन पापा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। भैया जब बड़े हो जाते हैं तो भैया को शादी करके आप अपने नजरों के सामने रख लेते हो पापा, मैं जब बड़ी हो जाती हूँ तो मुझे पराया क्यों बना देते हो पापा, मुझे पराया क्यों बना देते हो? बताओ किसी बाप के पास जवाब है? जवाब है? बेटी कहती है कि पापा ये आपकी गलती नहीं है और गलती भगवान की भी नहीं है, ये गलती मेरी है। ताली बजाओ। ये गलती मेरी है। बेटी अपनी गलती स्वीकार कर रही है क्या? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की छाँव में, पापा की निगाहों में ममता की छाँव में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? मेरे प्यारे बेटी के लिए ताली बजा, जोरदार ताली से आशीर्वाद दें। मुझे जब बेटी का नाम याद आता है, आज मैं यहाँ पर ऐलान करके कहता हूँ आप लोगों से, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ये सामने जो राधे राधे पगला बाबा बन के बैठा है ना, आज देश विदेश में सब मुझे जानते हैं। इसके पीछे मेरे बेटी का हाथ है। मैं तो दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी, जो दिल्ली गए होंगे उनको मालूम होगा, दिल्ली में एक जगह है जनकपुरी। ये तो जनकपुरी में रिक्शा चलाता, रिक्शा। एक पंजाबी मुझे पहली बार ले गया अपने कार साफ करने के लिए, जूठे बर्तन साफ करने के लिए। कहां? वृंदावन। जैसे मैं पहली बार गया, वृंदावन का नाम बहुत सुनते थे, लेकिन जैसे वृंदावन गए, आहा, ताली बजाओ,
कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे काट से उठा के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कभी आप लोग गए कि नहीं वृंदावन? जो गए हैं हाथ उठाइए, जो गए हैं हाथ उठाइए। कि झूठ बोले कौआ काटे काली कौवे से डरियो। अपने बिहार में तुलसी का पौधा कितना बड़ा होता है? तुलसी का पौधा ज्यादा से ज्यादा 3 फीट से 4 फीट। 4 फीट बहुत है भाई साहब, 4 फीट बहुत है। लेकिन आम के पेड़ जैसा तुलसी का पेड़ अगर किसी ने देखा है तो हाथ उठा के बताओ। आम के पेड़ जैसा तुलसी का पेड़, वो भी 1 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 16,108 ताली बजाएं। और आप लोग सोच सकते हो जहां पर 16,108 आम के पेड़ जैसा तुलसी का पेड़ होगा, वहां का नजारा कैसा होगा? वहां का नजारा कैसा होगा? कि जरा एक बार वृंदावन तो देखो। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धाम हैं सब सिंगल धाम। जहां जा रहे हैं आप, जिसके पास बाबा देवघर में ये सिंगल धाम देवादिदेव महादेव, हरिद्वार सिंगल धाम देवादिदेव महादेव, काशी सिंगल धाम देवादिदेव महादेव, और यहां तक कि नेपाल में चले जाओ तो वहां भी सिंगल धाम, काठमांडू में बाबा पशुपति नाथ। लेकिन इसी हिंदुस्तान में यूपी में वृंदावन एक ऐसा धाम है जो सारे देवों का धाम। ताली बजाओ वृंदावन। क्या बात। पर आप जो बेटी वाला गा रहे थे बहुत ही अच्छा गा रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। एक लाइन में आपके लिए कहूंगी, जो बेटी का भाव है, भैया कोड लीजिएगा। कते तोरा कहियो हो पापा, काते तोरा दियो गया, होते भिनु सरावा हो पापा, धियावा होई तो बिरा, होते भिनु सरावा हो पापा, धियावा होई तो बिरा। कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करेली वैसी करेली, जैसी करेली वैसी करेली, जैसी समय बहुत कम है। अंतिम लाइन हम आपसे कहेंगे क्या? सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वाला है वो
ना मौका ये खिदमत का। चाहे देवघर जाओ या नहीं जाओ, किसी तीर्थ स्थल पर जाओ या नहीं जाओ, अगर माँ बाप को खुश कर लिया तो दोनों हाथ ऊपर उठा दो। अगर माँ बाप को खुश कर लिया तो भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करे